Okay, let's start with the chapter of governor. So, part 6 of the constitution deals with government in the states. Articles 153 to 167 in part 6 of the constitution deal with the state executive. The state executive consists of the governor, the chief minister, the council of ministers and the advocate general of the state. तो इसका मतलब क्या हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट 6 है जो किसके साथ डील कर रहा है, गवर्नमेंट के साथ, स्टेट्स में. तो यहाँ पे कितना आर्टिकल्स होगा, 153 से लेकर 167 तक. तो ये किससे डील कर रहा है, स्टेट एग्जीक्यूटिव. ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा. तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या क्या चीज़ें हैं, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. ओके, तो यहाँ पे दस देयर इज़ नो ऑफिस ऑफ वाइस गवर्नर इन द स्टेट. तो स्टेट में वाइस गवर्नर के लिए कोई भी ऑफिस नहीं है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट का एट द सेंटर में है, केंद्रीय स्थान में है. द गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट. तो स्टेट का चीफ एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, गवर्नर. बट लाइक द प्रेसिडेंट, वैसे ही प्रेसिडेंट का तरह ही ऑब्लिक शी इज़ अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. अगर मेल हो व फीमेल हो, वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है. द गवर्नर ऑल्सो एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो गवर्नर अपना भूमिका क्या निभाता है, एजेंट के तरह. जैसे कि जैसे कि कोई LIC इंश्योरेंस में काम करते हैं तो वो लोग एजेंट का काम करते हैं, वैसे ही गवर्नर भी एक एजेंट का काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए. देयरफॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर हैज़ अ ड्यूल रोल. तो इसीलिए जो गवर्नर का ऑफिस है वो ड्यूल रोल मीन्स डबल रोल. ओके, यूजुअली देयर इज़ अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट. तो देखा जाए तो हर स्टेट में गवर्नर रहता ही है. बट द 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, मगर 1956 में 7 अमेंडमेंट एक्ट फैसिलिटेट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज ए गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स. ओके, वैसे ही गवर्नर 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए हैं. अभी देखिए ये वाला अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, मैं थोड़ा सा रिपीट कर लूँ. द गवर्नर इज़ नाइदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल नॉर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय ए specially constitute electoral college, as is the case with the president. She is appointed by the president by warrant under his her hand and seal. In a way, she is a nominee of the central government, but as held by the Supreme Court in Har Gobind Pant case 1979, the office of governor of a state is not an employment under the central government. It is an independent constitutional office and is not under the control of or subordinate to the central government. तो यहाँ तक ही. तो मैं फिर से आप लोग को बता रही हूँ, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे, कौन अपॉइंट करता है, ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता पीपल के तरह, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय ए स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट इलेक्टोरल कॉलेज एज इज द केस विद द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट के साथ जो भी केस होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू अपॉइंट होता है गवर्नर का. शी इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, बाय वारंट के साथ, वारंटी के साथ, अंडर हिज, उसके अंडर में, हैंड एंड सील. ओके, इन अ वे, इसी तरह शी इज़ अ नॉमिनी. ओके, तो गवर्नर एक नॉमिनी है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का. बट एज हेल्ड द सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस है, क्या, हर गोबिंद पैन केस 1979 में हुआ था ये केस. द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट. तो गवर्नर का जो ऑफिस है स्टेट का, वो इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में. तो इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस. ये एक इंडिपेंडेंट है एंड इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. थैंक यू.